कभी सोचा है हम लाखों लोग हर साल एक खास पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम पर जल चढ़ाते हैं, अन्न दान करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानना आपकी जिंदगी में बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है? क्यों कहा गया है कि पितृपक्ष के दिनों में अदृश्य जगत के द्वार खुल जाते हैं? क्यों माना जाता है कि इन दिनों आपके पितर सचमुच आपके करीब आकर आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं? क्या यह संभव है कि वो आत्माएं जो कभी आपके परिवार का हिस्सा थी, अब भी आपके कर्मों से जुड़ी हों? क्या आपकी तरक्की, आपकी मुश्किलें, आपकी किस्मत तक उनके आशीर्वाद और अपूर्ण इच्छाओं से तय होती है? योगानंद जी कहा करते थे, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, वह रूप बदलती है, लेकिन अपनी कड़ियां पीछे छोड़ जाती हैं। तो क्या पितृपक्ष वही समय है जब ये कड़ियां फिर से जीवित हो उठती हैं? जब पीढ़ियों का मौन संवाद आप तक पहुंचता है और आपको कहता है, हमारे अधूरे कर्म पूरे करो, हमारी ऊर्जा को मुक्त करो। अगर ये सच है तो पितृपक्ष कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संयोग है। एक ऐसा संयोग जिसे अनदेखा करना शायद आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। कभी गौर किया है, आपकी जिंदगी में कुछ घटनाएं बिना वजह होती हैं। कभी अचानक काम रुक जाता है, कभी बिना कारण बड़ी मदद मिल जाती है। शास्त्र कहते हैं यह सब केवल कर्म का परिणाम नहीं होता, बल्कि इसमें आपके पितरों की अदृश्य उपस्थिति भी शामिल होती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, पितर अदृश्य लोक में रहते हुए भी अपने वंशजों की हर क्रिया पर दृष्टि रखते हैं। यानी वे केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आपकी हर सांस के साक्षी हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, मनुष्य के जीवन में केवल उसका पुरुषार्थ नहीं, बल्कि पितरों का आशीर्वाद भी निर्णायक होता है। यही कारण है कि पितृपक्ष को ऋण मुक्ति का काल माना गया। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे पेड़ की जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, वैसे ही हमारी आत्मा अपने पितरों की ऊर्जा से पोषण पाती है। अगर जड़ों को सींचा न जाए तो शाखें चाहे कितनी भी हरी क्यों ना हो, धीरे धीरे सूख जाती हैं। ठीक वैसा ही तब होता है जब हम पितरों को भूल जाते हैं, हमारी आत्मिक जड़ें सूखने लगती हैं। इसीलिए वेदों ने इस पक्ष को पितृतर्पण का समय बताया। ऋग्वेद का मंत्र है जिसका अर्थ है, जो साधक अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण करता है, उसका जीवन लंबा, संतोषपूर्ण और संतुलित होता है। और यह भोजन का अर्थ केवल अन्न नहीं। शास्त्र कहते हैं, असली तृप्ति अर्पित अन्न से नहीं, बल्कि अर्पित प्रेम और कृतज्ञता से होती है। दान सिर्फ माध्यम है, सच्चा उद्देश्य है पूर्वजों की आत्मा को मुक्त करना और उनके आशीर्वाद से अपनी आत्मा को मजबूत करना। यही कारण है कि परंपरा में कहा गया, इन दिनों दान, सेवा और प्रार्थना सबसे शक्तिशाली फल देते हैं, क्योंकि इस काल में स्थूल और सूक्ष्म लोक के बीच की दूरी सबसे पतली होती है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये सब केवल विश्वास और आस्था की बातें हैं, या सचमुच कोई अदृश्य ऊर्जा है जो हमारे मन, शरीर और जीवन को प्रभावित करती हैं? यहीं से शुरू होती है विज्ञान की भूमिका, जो इस रहस्य को और गहराई देती है। एपिजेनेटिक्स नामक आधुनिक विज्ञान कहता है, हमारा डीएनए केवल शारीरिक गुण ही नहीं ढोता, बल्कि हमारे पूर्वजों के अनुभव,
उनके दुख सुख, यहाँ तक कि उनके अनसुलझे ट्रॉमा भी हमारे भीतर दर्ज होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पूर्वज ने गहरी पीड़ा, डर या अन्याय झेला हो तो उसकी छाप सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहती, वो अगली पीढ़ियों तक एक अदृश्य बोझ बनकर पहुंच सकती है। इसीलिए कई बार हम जीवन में अजीब पैटर्न दोहराते हैं, जैसे बार बार असफल रिश्ते, अचानक गुस्सा या अनजानी उदासी, जबकि हमें समझ ही नहीं आता कि इसकी जड़ कहाँ है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी कहा जाता है। इस पद्धति में पाया गया कि जब व्यक्ति अपने पूर्वजों के अधूरे भावनात्मक घाव को स्वीकार कर हीलिंग करता है तो केवल वही नहीं बदलता, बल्कि पूरी वंश परंपरा में ट्रांसफॉर्मेशन की लहरें उठती हैं। यही तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, पितृ ऋण केवल दान या तर्पण से नहीं चुकता, बल्कि सचेत कर्मों से चुकता है। पितृपक्ष का महत्व इसी में है कि इस समय आपकी प्रार्थना, आपकी कृतज्ञता और आपके पुण्य कर्म सीधे आपके एंसेस्ट्रल एनर्जी फील्ड को प्रभावित करते हैं। परमहंस योगानंद ने एक जगह कहा था, जब तुम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हो तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी एंसेस्ट्री को ऊंचाई पर ले जाते हो। सोचिए, अगर आपकी एक साधना, एक दान, एक सच्ची प्रार्थना आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल सकती है, तो पितृपक्ष महज कोई परंपरा नहीं रहा, यह तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ऐसा संगम है जहां अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ हील होते हैं। और यही हमें ले जाता है अगले सवाल तक। अगर पितृपक्ष वास्तव में हमारी वंश परंपरा को प्रभावित करता है तो इसकी सही साधना और सही कर्म कौन से हैं जो सबसे गहरा असर डालते हैं? अब जरा सोचिए, अगर हम पितृपक्ष को केवल एक फॉर्मल परंपरा मानकर इग्नोर कर दें तो इसका असर कहां तक जा सकता है? शास्त्र कहते हैं, जब आत्मा का सम्मान नहीं होता तो वो रेस्टलेसनेस में रहती है। वो सूक्ष्म रूप में अपने वंशजों तक पहुंचने की कोशिश करती है। कभी अचानक घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, कभी बार बार बाधाएं आती हैं, कभी अनएक्सप्लेन्ड बीमारियां। इन्हें ही पितृदोष के संकेत कहा गया है। लेकिन दूसरी ओर, अगर हम इस समय सही साधना, तर्पण और दान करें तो वही ऊर्जा शुद्ध होकर आशीर्वाद में बदल जाती है। गंगा जल से तर्पण करना, पिंड दान करना, गाय को भोजन कराना, गरीबों को अन्न दान कराना, ये सब केवल रिचुअल्स नहीं हैं, बल्कि एनर्जी प्यूरिफिकेशन के तरीके हैं। इनसे एंसेस्ट्रल फील्ड में एक सकारात्मक कंपन उठता है और उसका असर पूरे परिवार की दिशा बदल देता है। कर्म और पितृ ऋण का सिद्धांत यहीं पर समझ आता है। हमारे जन्म से पहले ही हमारे ऊपर एक सूक्ष्म ऋण होता है। पूर्वजों ने जो दिया, जो संघर्ष किया, जिससे हम आज यहां तक पहुंचे, उसका आभार मानना ही पितृ ऋण चुकाना है। अगर हम इसे नजरअंदाज करें तो यह ऋण जीवन में बाधा के रूप में लौटता है। लेकिन अगर इसे सही समय और सही कर्म से स्वीकार करें तो यह ऋण आशीर्वाद में बदल जाता है। और सबसे गहरी बात यह है, पितृपक्ष सिर्फ डिपार्टेड सोल्स के लिए नहीं है, यह समय हमारी अपनी आत्मा के लिए भी है। क्योंकि जब आप पितरों का सम्मान करते हैं तो भीतर अहंकार कम होता है। आपको यह एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं एक विशाल वंश श्रृंखला का हिस्सा हूं। यही अवेयरनेस आपकी आत्मा को विनम्र बनाती है और आपको इनर ग्रोथ की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, हर साधना जो तुम अपने लिए करते हो
वो तुम्हारे पूर्वजों और वंश दोनों को छूती है। तो पितृपक्ष में किया गया हर कर्म सिर्फ डिपार्टेड सोल्स की शांति ही नहीं, बल्कि आपके खुद की स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का भी द्वार है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर पितृपक्ष इतना पवित्र है तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? कौन सी साधना और कर्म हमें पूर्वजों के आशीर्वाद तक पहुंचाते हैं? सबसे पहले श्राद्ध और तर्पण। गंगा जल से, तिल और कुशा से किया गया तर्पण आत्मा तक सूक्ष्म वाइब्रेशन पहुंचाता है। लेकिन सिर्फ रिचुअल्स काफी नहीं है, इसमें आपके मन की भावना सबसे अहम है। अगर तर्पण के साथ ग्रेटिट्यूड और सिंसियरिटी हो, तभी ऊर्जा पूर्वजों तक पहुंचती है। अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ समय ध्यान में बैठें, ओम जप करें, धीमी आवाज में या मन ही मन, क्योंकि ओम वह यूनिवर्सल वाइब्रेशन है जो आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सेतु बनाता है। प्रार्थना में कहें, हे पूर्वजों, आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए आभारी हूं। अगर कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आपकी आत्मा शांति पाए। परमहंस योगानंद कहा करते थे, पूर्वजों की आत्मा के लिए प्रार्थना करो, लेकिन साथ ही अपने मन को भी शांति दो, क्योंकि जब तुम शांत हो जाते हो तो वही शांति उनके लिए भी पुल का काम करती है। दान का महत्व भी उतना ही गहरा है। इस समय गौ सेवा करना, गरीबों और भूखों को अन्नदान देना सिर्फ एक सोशल एक्ट नहीं है, बल्कि यह वही ऊर्जा है जो पूर्वजों को लिबरेशन की ओर धकेलती है। दान का असली अर्थ है जो उनके लिए करना संभव नहीं, वो तुम उनके नाम से करो। यकीन मानिए, यह छोटा सा अभ्यास सिर्फ आपके पूर्वजों को शांति नहीं देगा, बल्कि आपको भी एक गहरी स्थिरता और क्लैरिटी का अनुभव कराएगा। यही है पितृपक्ष का असली अभ्यास, जहां आभार, प्रार्थना और कर्म मिलकर आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सेतु बना देते हैं। और अब अगला सवाल उठता है, अगर पितृपक्ष इतना शक्तिशाली है तो क्या इसका असर सिर्फ पूर्वजों तक सीमित है, या हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर पड़ता है? पितृपक्ष हमें याद दिलाता है, यह सिर्फ अनुष्ठानों का मौसम नहीं, बल्कि आत्मा का वह हीलिंग विंडो है जहां पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे आज और कल को नया अर्थ देता है। जरा सोचिए, जब किसी परिवार में संघर्ष, रुकावट या अनजानी बेचैनी बनी रहती है, तो अक्सर उसकी जड़ें कहीं न कहीं अतीत से जुड़ी होती हैं। पितृपक्ष वो अवसर है जहां आप उस अतीत को सम्मान देकर उसे प्रकाश में बदल सकते हैं। जब आप पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनके लिए प्रार्थना और दान करते हैं, तो आपके जीवन में एक सूक्ष्म परंतु गहरा परिवर्तन शुरू होता है। मन में क्लैरिटी आने लगती है, जहां उलझन थी वहां दिशा मिलती है। आपको प्रोटेक्शन महसूस होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हर मुश्किल में आपको संभाल रहा हो, और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस आने लगती हैं। क्योंकि ब्लेसिंग्स हमेशा केवल आशीर्वाद के शब्द नहीं होते, बल्कि आपके कर्मों में ऊर्जा का प्रवाह बन जाते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में की गई साधना का असर घर की दीवारों तक सीमित नहीं रहता। ये पूरे परिवार की एकता को मजबूत करता है। अचानक रिश्तों में नरमी आने लगती है, कड़वाहट पिघलती है, और जो दिल वर्षों से भारी था वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति तब मिलती है जब आप समझते हैं कि यह यात्रा केवल पूर्वजों के लिए नहीं, ये आपकी आत्मा के लिए भी है। हर प्रार्थना, हर ध्यान, हर दान आपकी खुद की कॉन्शियसनेस को ऊंचाई पर ले जाता है। आपको वो इनर स्ट्रेंथ देता है जो आपको सांसारिक संघर्षों से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाए। परमहंस योगानंद ने कहा था,
जब तुम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हो तो तुम अकेले नहीं उठते, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी उठती हैं। तो याद रखिए, पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, ये है आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट, और शायद यही सबसे गहरी सच्चाई है। आपके पितृ सिर्फ आपके पीछे खड़े नहीं, बल्कि आपके साथ चल रहे हैं, आपका हाथ थामे हुए हैं, आपको उस दिशा में ले जाते हुए हैं जहां आपका जीवन ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सके। यही है पितृपक्ष का ट्रांसफॉर्मेशन, और यही है असली पावर। हर साल पितृपक्ष हमें चुपचाप एक संदेश देता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी आत्मा कभी अकेले नहीं होती। आपके पूर्वज, आपके पितृ आज भी आपके जीवन की धड़कनों में, आपकी चुनौतियों और सफलताओं में एक अदृश्य शक्ति बनकर खड़े हैं। सवाल ये नहीं कि वो आपको याद कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उन्हें याद कर पा रहे हैं? क्या आपने कभी ठहर कर उन आत्माओं को धन्यवाद दिया जिनकी वजह से आप यहां तक पहुंचे? याद रखिए, पूर्वजों को स्मरण करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक शक्ति है। और अगर इस शक्ति को आपने सही से समझ लिया तो यही आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस पवित्र रहस्य से जुड़ सकें। और कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी अपने पितरों की उपस्थिति महसूस की है? और हाँ, ऐसे ही और गहरे रहस्य और जीवन बदलने वाले संदेश पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।